हेलो गाइस। आज मैं बताने जा रहा आपको जिन्न की कहानी। सत्य घटना पर आधारित ये वीडियो है। मेरी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। मेरी वीडियो का नेम है रियल हॉरर स्टोरी और इस वीडियो को हमेशा की तरह प्यार देना। और ये वीडियो बहुत ही दर्द से भरी खूंखार वीडियो है, रियल घटना पर आधारित है। और मैं इस वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। ये कहानी एक लड़के की है जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता है। कारों में घूमता है, बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान था वो। एक दिन क्या हुआ, उसे नमाज पढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिली, जगह नहीं मिली और वो कार से जा ही रहा था अपने किसी काम से रिलेटेड। पता चलता है कि आयान हो रही थी। आयान होते ही वो अपनी गाड़ी को वहीं रुकवाता है। रुकवाते ही एक बीच रास्ते पर वो बैठ जाता है, अपनी चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगता है। उसे ये नहीं पता था उसके पीठ पीछे कौन है और कौन नहीं। वो अल्लाह का एक नेक ही बंदा था जो कहीं भी गंदगी नहीं देखता था, वो कहीं भी नमाज पढ़ने लग जाया करता था। उस बंदे को ये नहीं पता था कि उसके छत पर जहां वो बैठा है उसके ऊपर एक बिल्डिंग बन रही है। उसे पता नहीं था। वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज खत्म होते ही वो खड़ा होता है। उसको एक लड़की बड़ी गौर से देख रही होती है और वो बहुत ही भयानक तरीके से उसको देख रही होती है और वो डर जाता है। उस बंदे को ये नहीं पता था कि वो लड़की उसको क्यों देख रही है, लेकिन वो लड़की नहीं, एक जिन थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि वो लड़का उसे देखते ही पागल सा हो गया। उसे देखता ही रहा। उसे ये नहीं पता था कि उसको ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा था। उस लड़की ने उसको देख लिया था और उसको भागते हुए जाती है, उस बंदे को धक्का दे देती है और उसको और खुद को बचा लेती है। उसको पता चलता है कि उसके ऊपर इतना बड़ा हादसा होने वाला था, उस लड़की ने उसको बचाया है, तो वो उस लड़की से प्यार कर बैठता है। असल में वो लड़की नहीं थी, वो एक जिन थी जो किसी भी तरीके से उसकी जिंदगी में उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि उस जिन को वो लड़का पसंद आ चुका था। उसके बाद वो लड़का उससे शादी कर लेता है और अपने घर जाता है। घर जाते ही उसे पता चलता है उसकी माँ और डैड बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा है। लेकिन उस लड़के ने एक गलती और की थी। उसकी सगाई किसी और लड़कियों से हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की से शादी करके घर ले आया। उसने ये नहीं देखा कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी तो उस लड़की को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की जाती है किसी जिन के बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास जो इतना भयानक होता है। उस तांत्रिक से कहती है कि वो मेरा पति है, मैं उसे दिल से आत्मा से मान चुकी हूँ, किसी भी तरीके से मुझे वो हासिल करना है। इसके लिए वो लड़की क्या करती है, उस तांत्रिक से बोलकर उसके घर को एक तरीके से आत्माओं का प्रवेश करा देती है और जो जिन वहां पे था वो उस लड़के का सहायता कर रहा था, क्योंकि उस जिन ने उससे शादी कर ली थी। वो लड़का उसके साथ बहुत ही खुश था। वो जिन इतना अच्छा था, उनकी हर परेशानियों में साथ दिया करता था, उनके हर गरीबों में साथ दिया करता था। उनको किसी भी तरीके की परेशानी या पीड़ा हुआ करती थी, जिस तरीके से किसी बच्चे को बुखार आ जाना या किसी तरीके से किसी बिजनेस में हानि हो जाना या किसी और प्रॉब्लम से, वो हर तरीके से उसकी सहायता करता था। लेकिन किसी को, उसके परिवार वालों को, लड़के के परिवार वालों को यह नहीं पता था कि वो एक जिन है। और इस तरीके से उस लड़के का खुलासा कैसे खुलता है, वो लड़का सो जाता है और रात्रि के 2 बजे के टाइम पर वो छत पर जाती है जिन और नमाज पढ़ने लगती है। असल में रात्रि के टाइम पर एक जिन ही नमाज पढ़ते हैं 2 बजे के समय पर। उसके बाद क्या होता है, जो लड़का था, बच्चा जो उस लड़के का भतीजा था, वो देखता है कि छत का दरवाजा खुला हुआ है और वो छत पर जाता है। जैसे ही देखता है कि उसकी चाची नमाज पढ़ रही है, वो भी रात की इस रात्रि में, तो वो बहुत ही डर जाता है। असल में वो बच्चा बहुत ही नासमझ था, क्योंकि वो बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 8-9 साल का ही था। उसे ये नहीं पता था कि क्या परेशानी है। वो अपने चाची के पास जाता है। वो बोलता है कि चाची आप रात्रि में नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो वो जिन उसको बताता है कि मैंने बेटा सुबह नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला गुस्सा हो जाते हैं, तो मैं रात्रि के टाइम पर नमाज पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी थी आज। तो उस बच्चे को नहीं पता था, वो अपनी चाची की बात मान लेता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो लड़का ये सारी बात अपने घर वालों को बताता है
नहीं, घर वाले उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, समझते हैं बच्चा है कुछ भी बोल रहा है। ये वाली बात घर में किसी को नहीं पता थी। वो जिन्न है छत पर रात के टाइम पर नमाज पढ़ा करती थी। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम पर वो नमाज पढ़ रही थी, उनके घर की नौकरानी छत पर जाके देखती है कि छत का रास्ता फिर से मतलब कैसे खुला हुआ है, दरवाजा कैसे खुला हुआ है। वो छत पर जाके देखती है, देखते ही उसे पता चलता है कि घर की बहू नमाज पढ़ रही है। उसे तुरंत पता चल जाता है ये एक कोई साधारण स्त्री नहीं, ये कोई जिन्न है। वो जैसे ही उसको पता चलता है वो वहां से भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उतरते हुए जिन्न को पता चल जाता है कि सबको बताने जा रही है। उसी वक्त उसको सीढ़ी से नीचे गिरा देता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। वो लड़की फिर से बच जाती है, जिन्न फिर से बच जाती है। उसको पता नहीं चल पाता क्योंकि उस लड़की को छत से गिरा दिया था, वो मई की मई खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी चाची को पता चला, दूसरी वाली चाची को, कि छत पर नमाज पढ़ रही थे वो। तो एक बार उसको जो लड़की थी, जो उस लड़के से प्यार करती थी, जिन्होंने अपने उसके परिवार वालों पर एक तांत्रिक का साया करवा दिया था, जादू टोना काला जादू जो बोलते हैं वो करवा दिया था। तो वो अपने बाबा को लेके आती है क्योंकि उसके बाबा ने बता दिया था उसके घर में जिन्न है जो हमारे किए हुए तांत्रिक विद्याओं को नष्ट कर रहा है। वो जिन्न उनकी सहायता कर रहा है। वो उसको पता चलता है कि वो बोलती है उस लड़के से जिससे उसकी शादी होने वाली थी कि वो एक जिन्न है, वो एक साधारण स्त्री नहीं है। कोई इस बात का विश्वास नहीं करता। जैसे ही तांत्रिक को बुलाया जाता है, तांत्रिक उसके सामने पता नहीं किसी प्रकार की मंत्र वगैरह पढ़ता है, तो उस जिन्न को परेशानी होने लगती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो बोलती है हाँ मैं जिन्न हूँ, लेकिन मैंने जिन्न हूँ तो मैंने आपके साथ कोई गलत तो नहीं करा, मैंने आपकी सहायता की हर प्रकार से, तो आप मुझे मेरे शौहर से दूर क्यों कर रहे हैं। असल में वो उसको बहुत प्यार करती थी, अपने पति को बहुत ज्यादा लाइक करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उसने किसी प्रकार से उसको परेशानी नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी था तो वो एक जिन्न ही इंसानों के बीच कैसे रह सकता है। तो उस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्याओं से उस जिन्न को कैद कर लिया और वहीं की वहीं उसको ले गया और किसी तालाब में छोड़ दिया और उसे बहा दिया। आज की कहानी मैं यही खत्म करता हूँ। ये रियल आधारित पर थी और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।